Hello, my dear students. Welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. Dear students. Yes, आप लोग बताइए लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेटली हम लोगों ने लास्ट सेशन में डीएनए के बारे में डिटेल पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और उसके साथ साथ हमने रीड किया था, हमने समझा था हाउ द डीएनए दैट इज फॉर्म्ड and what are the salient features of double helix model of DNA. और ये किसने प्रपोज किया था? यस, ये प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक और उनके साथ कोवर्कर्स ने. चलिए आज हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. ऐसा वर्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स क्यों जरूरी है पहले ये समझें, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ related topic of DNA. Actually, when taken the distance between two consecutive base pairs, last time हमने सारी calculations की थी, दो base pairs के बीच में हमने calculation भी देखी थी. एंड अगर आप फिर से इसको देखें तो मैंने आपको बताई थी these are the base pairs and this is the distance 0.34 नैनोमीटर. और अगर हम एक स्पाइरल की डिस्टेंस देखें जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं, ओके, एक एक टर्न पे आएगा. यहाँ पे 4 दिखाएं आपको, 1 2 3 4, एक टर्न पे होगा. 5 6 मींस फिफ्थ टर्न पे होगा. 6 7 8 9 और 10. तो इस तरह से 10 बेस पेयर्स मिला के 3.4 नैनोमीटर होंगे. तो ये डिस्टेंस हमने देख लिया था. पर अगर हम इस डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स को अगर हम कैलकुलेट करें, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, हाउ वी विल कैलकुलेट? सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स. अभी हमने डायग्राम में खाली 10 या 20, ज्यादा से ज्यादा 4 टर्न्स हमने देखे, तो उसमें 20 बेस पेयर्स होंगे. बट ह्यूमन मैमेलियन सेल में कितने टोटल बेस पेयर्स हैं वो अगर हम नंबर काउंट करके लिखें, एंड वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स विद डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, तो ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट इतना आता है. कितने बेस पेयर्स हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट and it is multiplied by 0.34 into 10⁻⁹. So this is comes out to be approximately 2.2 meters. आप सोच सकते हो मीटर स्केल हमने सबने देखी हुई है, तो वैसे ही 2 मीटर स्केल का लेंथ और उसके बाद और 0.2 है. सो यू कैन इमेजिन कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर डीएनए का होगा, बट इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हम लोग उसको नहीं देख सकते. इट इज सो माइन्यूट. और अगर हम टिपिकल सेल को सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल में अवेलेबल है, कॉलेजेस में अवेलेबल है, अगर उस माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो भी आप मैग्नीफाई करके नहीं देख पाओगे. Actually, it will require very super fine advanced type of instrument which is known as electron microscope, और उसकी मदद से ही हम इसका स्ट्रक्चर देख पाएंगे. ऐसा क्यों? इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से अंदाज लगाएं तो 2.2 मीटर जितनी डीएनए की लेंथ होती है टोटल मैमेलियन सेल में, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी. सो व्हाई इज इट सो? A length that is far greater than the dimension of a typical nucleus. Nucleus की भी 10⁻⁻⁶ मीटर है. So how it is such a long polymer packed in a cell? आप सोचो न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट है. So ये बहुत ही सिंपल हमारी डे टू डे लाइफ में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी. हम सभी के घर में बड़ी बड़ी चद्दर्स होती हैं, बेडशीट्स होती हैं, वो हम बिछाते हैं तो कितनी बड़ी लगती है हमको. इट कवर्स अ वास्ट एरिया, राइट? बट जैसे ही हमको उसको कबर्ड के अंदर रखनी होती तो व्हाट डू? वी ओनली पाइल इट अप, वी फोल्ड मेनी टाइम्स,
वी फोल्ड इट मेनी टाइम्स, एक बार फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड करेंगे, करते ही जाएंगे जब तक वो हम जहाँ फिट करना चाहते हैं वहाँ तक वो कंपाइल नहीं हो जाए। सो यही चीज़ हम डीएनए के स्ट्रक्चर में देखेंगे। डीएनए इज having a long structure, but it is packed such a type that it fits inside the nucleus of a cell. ओके, अब आप समझे लॉजिक। इसी तरह से आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 नैनोमीटर millimeter, can you calculate the number of base pairs in E. coli? E. coli is a bacteria, Escherichia coli, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी आपसे। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से हमको आंसर मिलेगा, इन द E. coli the length of DNA is 1.36 millimeter, so the number of base pairs will be 4 into 10 raised to 6। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली इन प्रोकैरियोट्स, जैसे हम बात कर रहे थे अभी ई कोलाई की, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको, और आप अच्छे से जानते हो दैट एवरी प्रोकैरियोटिक सेल इट हैज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एक्चुअली इट्स जेनेटिक मटेरियल इज एज सच प्रेजेंट इनसाइड दी साइटोप्लाज्म, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, इफ यू रिमेंबर। सो न्यूक्लियोइड बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल दे आर नॉट हैविंग advanced type of nucleus or any nuclear structure, any nuclear membrane, any well organized organelles, all these things are absent. And if we talk about their genetic material, it is totally found inside the cytoplasm and it is known as nucleoid, right? So DNA, which is being a negatively charged structure, it is held with some proteins, क्योंकि नेगेटिव को हमेशा बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज चाहिए। So DNA is a negatively charged compound or macromolecule rather we can say. So with them, उसको होल्ड करने के लिए उसी के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी जुड़े हुए रहते हैं। प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स वाई द स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, वो स्टेबल रहता है, राइट। सो लेट अस सी कैसे हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए देखते हैं सेल के अंदर। हियर आई हैव शोन यू अ डिफरेंट पिक्चर, और यहाँ पे हम बात करेंगे बॉटम से स्टार्ट करेंगे और फिर हम मूव करेंगे टॉप तक, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मेरा आपको दिखाने के लिए होगा बॉटम वाला स्ट्रक्चर। सो इन एंटायर माइटोटिक क्रोमोजोम, हमने क्रोमोजोम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और हम क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर भी जानते हैं और आप पहचान भी गए होंगे, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, दिस इज द सेंट्रोमियर, राइट। और इसकी लेंथ, हर एक की लेंथ उसके सामने बताई गई है, 1400 नैनोमीटर इसकी लेंथ है। जब हम किसी भी क्रोमोजोम के अंदर से सिर्फ इतना सा पार्ट मैग्नीफाई करके अगर देखें, तो यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन दिखाया है। सो इट इज़ मैग्नीफाइड, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इस पार्ट को हमने मैग्नीफाई किया है। तो यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे फोल्ड्स आपको मिलेंगे, राइट। This structure is actually seen like this, और इसकी डायमेंशन होगी 700 नैनोमीटर। सो these are the foldings। ये किस तरह के फोल्डिंग्स है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आपके घर में मम्मी हमेशा सुई धागे से काम करती हुई होंगी, और आपने कितनी बार देखा होगा कि घर में एक रील होती है और रील के सब पूरे उसको उसके ऊपर धागा पैक किया जाता है, राइट, जो सुई धागा हम बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप बहुत अच्छे से समझ सकें तो आप लोग पतंग उड़ाते हैं, और पतंग में जो फिरकी होती है, तो फिरकी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो धागे को होल्ड करके रखता है, और धागा भी ऐसे हैफेजर्डली नहीं होता, उस पर प्रॉपरली अरेंज होता है। और धागा अगर आप खोलो तो कितना बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा, राइट। बट उसको हमने बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड उस फिरकी के ऊपर हमने करके रखा है। तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर भी हम इसी के ऊपर से समझ सकते हैं। अगर हम क्रोमोजोम को खोल दें तो बिल्कुल धागे को खोलने जैसा होगा, बट अगर हम क्रोमोजोम को अच्छे से पैक कर दें, डीएनए को अच्छे से पैक कर दें, तो वो क्रोमोजोम फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है।
तो डीएनए एक तरह का धागा है और क्रोमोसोम को हम फिरकी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम रिलेट करके उसका स्ट्रक्चर समझने की ट्राई करते हैं, राइट। सो कंडेंस्ड सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज शोन हियर इन दिस डायग्राम। आप देख सकते हो बहुत सारे लूप्स बने हुए हैं। तो इस तरह से फोल्ड किया गया है स्ट्रक्चर को। फिर हम इतना सा पार्ट लेके, सिर्फ इतना पार्ट लेके उसको फिर से मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, हम मैग्निफिकेशंस के फोल्ड बढ़ाते जा रहे हैं। सो इतना पोर्शन हमने मैग्नीफाई किया। सो नाउ इट लुक्स लाइक दिस। इस तरह से लूप्स दिखेंगे हमको। ओके, इस तरह से लूप्स दिखेंगे। ये टर्शरी लेवल का लूप है, ये सेकेंडरी लेवल का लूप है। फिर इस लूप में से भी हम सिर्फ इतना पोर्शन मैग्नीफाई करके देख रहे हैं और इसकी लेंथ है 300 नैनोमीटर। जब हम इतना सा पोर्शन मैग्नीफाई करेंगे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आप देख सकते हो बहुत सारी फिरकियां हैं इसमें आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, सो हियर these round structures are present. There are so many round structures and over it some different structures they are shown. इसका डायमेंशन है 30 नैनोमीटर। फिर से हम सिर्फ इतना सा पोर्शन, कोई भी एक स्ट्रक्चर हम मैग्नीफाई करके फिर से देख रहे हैं। तो जब हम इसका मैग्निफिकेशन करते हैं तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बोलते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। कोई भी एक धागा है और उसके ऊपर बीड्स हैं। ये हम कैसे समझ सकते हैं? जनरली हम भगवान की पूजा करते हैं तब हम माला लेते हैं और माला का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है कि बहुत सारे बीड्स होते हैं और बीच बीच में वो धागे से जुड़ा हुआ रहता है। सो सेम स्ट्रक्चर इज फाउंड इनसाइड द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जस्ट टू अंडरस्टैंड द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, तो ये सारी रिलेटिव चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उनको एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। लिखना आपको टू द पॉइंट, कॉपी टू कॉपी, बुक के वर्ड्स को आपको कॉपी करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी चेंज करके लिखोगे तो कुछ मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपको बुक्स की लाइंस कॉपी करनी है, याद करनी है। सो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग इज अ very peculiar identifying feature for this particular structure. So beads on a string form on chromatin. क्रोमैटिन वर्ड आपने सुना होगा। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तब क्रोमैटिन मटेरियल जनरली हम यूज करते हैं और वो कब दिखता है हमको? ड्यूरिंग इंटरफेज। जब भी हम इंटरफेज वाला सेल देखते हैं, जब न्यूक्लियर डिवीजन नहीं चल रहा होता है, कोई भी तरह का सेल डिवीजन नहीं चल रहा होता है, तब इंटरफेज होता है और इंटरफेस के दौरान हम क्रोमैटिन मटेरियल देखते हैं। तब हमको, अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। ठीक है, इसकी डायमेंशन है 11 नैनोमीटर। और जब ये बीडेड स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसके चारों तरफ इस तरह से ये स्ट्रक्चर पैक होके इस तरह से पैकेजिंग होता है। मेरा कर्सर जैसे जा रहा है वैसे ही आप समझोगे। इस तरह से पैकेजिंग है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इस तरह से थ्रेड जाएगा, फिर से 2-3 राउंड लेगा इसके चारों तरफ और फिर वापस नेक्स्ट पे जाएगा और यहाँ पे भी फिर से 2-3 राउंड लेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं सारे बीड्स, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं विद दिस स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रिंग? एक्चुअली दिस स्ट्रिंग इज नथिंग बट, जिसके बारे में हमने रामायण शुरू की है, कहानी शुरू की है, वही स्ट्रक्चर है। यस, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। आप देखो, सिर्फ इतना पोर्शन जब हम मैग्नीफाई करेंगे तब हम देखेंगे कि अब हमको हमारा पहचान वाला डीएनए का स्ट्रक्चर हमको दिखाई दिया है। ठीक है, तो इतने पोर्शन में, तो यहाँ पे आप अगर डीएनए ढूंढना चाहोगे तो हमको नहीं मिलेगा। इट इज सो माइन्यूट। इतने फोल्ड्स ओपन करने के बाद तब जाके हमको डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर दिखेगा। इट इज, इसकी क्या डायमीटर है? 2 नैनोमीटर। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। एक 5' to 3' डायरेक्शन में है और दूसरी 3' to 5' डायरेक्शन में। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। इतना सा पोर्शन,
तो ये सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी डीएनए है। तो डीएनए बहुत लंबा है। अभी तो हमने इतना ही अनफोल्ड किया है। अब आप देखो जब इन सबकी स्ट्रक्चर्स में डीएनए अगर हम लंबा लंबा करेंगे तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो उसका डायमेंशन था 2.2 मीटर। नाउ लेट अस कम टू सम फैक्ट्स विच आर रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स। अब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मच कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसका हम शॉर्ट में अभी आइडिया ले चुके हैं ये पूरा डायग्राम के ऊपर। So here there is a set of positively charged basic proteins which are known as histones. और अभी हमने देखा था डीएनए स्ट्रक्चर इज अ नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड। सो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है ताकि इसका स्ट्रक्चर अच्छे से पैक हो सके। सो हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज लाइक लाइसीन एंड आर्जिनिन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर कंसर्न्ड विद, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है कि किस टाइप के अमीनो एसिड्स डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। सो आंसर इज लाइसीन एंड आर्जिनिन। दे आर बेसिक अमीनो एसिड्स और इसकी चेन से ही ये हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। So both these amino acid residues carry positive charge in their side chains. Now histones are organized to form a unit of 8 molecules और इस 8 मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे हिस्टोन ऑक्टामर। ऐसे 8 यूनिट्स, सो 8 हिस्टोन्स दे आर जॉइंड एंड पैक्ड विद वन अनदर, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, इसको और अच्छे से समझते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आपको दिखा के समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से अगर ये एक लेक्चर में समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। आप 3 से 4 बार ये बार बार देखोगे, इसको रिपीट करोगे, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट अस सी द अदर डिटेल्स हियर। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure known as nucleosome. This definition is very important. So, nucleosome is formed. How it is formed? Again, I am repeating. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure which is known as nucleosome. So this structure is regarding nucleosome. तो आप लिख सकते हो ये न्यूक्लियोसोम जो मैंने आपको समझाया है वो यही स्ट्रक्चर है। तो जब न्यूक्लियोसोम आपको पूछा जाए तो आपको यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड दिस स्ट्रक्चर इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ। अदरवाइज जो भी मैंने आपको फिगर्स बताए हैं अभी समझाने के लिए हैं वो ड्रॉ नहीं करने हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए सिर्फ ये वाला डायग्राम आपको कंसिडर करना है जिसके अंदर कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ये ग्रीन कलर का जो बॉल देख रहे हो आप, ये हिस्टोन प्रोटीन है और ये जो होल्ड करता है ये स्ट्रक्चर, दिस इज अनदर हिस्टोन, इट इज H1 हिस्टोन। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से रैप हुआ है इसके चारों तरफ, दिस इज नथिंग बट अ डीएनए। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे और ये जो अंदर वाला बॉल जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, तो ये सारा स्ट्रक्चर अब न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। सो अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स? 200 बेस पेयर्स। मीन्स इतना डीएनए है जो इसकी तरफ चारों तरफ रैप हो रहा है, इतने में 200 बेस पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये सारे एमसीक्यूज हैं, एक हिसाब से छोटी छोटी बातें हैं बट आपको याद रखनी है और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन बोर्ड में जरूर से आता है इस कंसेप्ट पे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एक ऐसा टॉपिक है, या तो 1 मार्क का क्वेश्चन या 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर से आता है। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक।
Now, nucleosome constitute the repeating units of structure in nucleus, which are known as chromatin, and they are thread-like and stained colored bodies inside the nucleus, जिसको हम अच्छे से पहचान सकते हैं. Even the nucleosome in the chromatin, they are seen as beads on a string structure, जिसका कंसेप्ट मैंने आपको अभी समझाया है. इसको हम फिर से समझ सकते हैं. जो हम भगवान की पूजा करते वक्त एक माला लेते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है. ये माला का धागा है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए है. मींस ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो धागे के फॉर्म में है. और ये जो हिस्टोन्स है, न्यूक्लियोसोम्स है, दीज आर बीड्स. दे आर कंपेरेबल टू बीड्स. ठीक है. प्रॉपरली जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर डायग्राम देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है. आप देखो, बिल्कुल माला जैसा दिखेगा आपको. सो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग नाम दिया है. और इसकी लेंथ भी आपको दिखाई है 10 नैनोमीटर फाइबर. एंड ओनली दिस मच पोर्शन, जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 बीड्स दिखाई हैं, इतना पोर्शन देखो, यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है और यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है. तो इतना ही पोर्शन मैग्नीफाई करके आपको इस डायग्राम में शो किया है. ठीक है. दिस इज अ हिस्टोन ऑक्टामर जो डिफरेंटली कलरफुल आपको दिखाया है. देन ये भी अंदर जो आपको डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, जो अगर हम इस डायग्राम के साथ कंपेयर करें तो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर, उसको हमने हिस्टोन ऑक्टामर बोला है. ठीक है. फिर ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है ओवल शेप का, इसको हमने हिस्टोन H1 बोला है. आप देखो हर एक के साथ जुड़ा हुआ है. सो एक्चुअली दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन दिस हिस्टोन ऑक्टामर एंड द स्ट्रिंग, जिसको हमने डीएनए बोला है. ठीक है. इसको जोड़ने का काम कर रहा है, इसको होल्ड करने का काम कर रहा है. सो इट इज एक्टिंग एज अ होल्डर. तो ये जो H1 वाला स्ट्रक्चर है, हिस्टोन H1, इट इज एक्टिंग एज अ होल्डर एंड इट होल्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑक्टामर, राइट. एंड दिस इज अ लिंकर डीएनए, क्योंकि ये यहाँ इन दो बीट्स को जो ज्वाइन करता है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं. और ये जो बाकी का डीएनए है वो यहाँ पे रैप हो रहा है, न्यूक्लियोसोम के सराउंडिंग रैप हो रहा है. इट इज मेकिंग अ न्यूक्लियोसोम. यहाँ हम बोल सकते हैं दिस इज वन न्यूक्लियोसोम, दिस इज अनदर न्यूक्लियोसोम एंड दिस इज थर्ड न्यूक्लियोसोम. ठीक है. सो यहाँ पे हमको 3 न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर दिखा है. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज डीएनए. So the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively are referred to as non-histone chromosomal proteins, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं NHC proteins. Non-histosomal, जो हिस्टोन जैसे नहीं है, उसके स्ट्रक्चर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. In a typical nucleosome, some regions of chromatin are loosely packed. ठीक है. पैकिंग लूज है. एंड स्टेन्स लाइट, क्योंकि लूज है. कहीं कहीं पे धागा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसको हम अलग नाम देंगे. अभी हम लाइट कलर का जो स्टेन देता है उसको हम नाम देते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज यू क्रोमैटिन. जो विच क्रोमैटिन दैट इज लूजली पैक्ड. ठीक है. दूर दूर से पैकिंग है, लूज पैकिंग है, उसको हम यू क्रोमैटिन बोलेंगे. बट द क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क, दे आर कॉल्ड हिट्रोक्रोमैटिन. तो इस तरह से 2 क्रोमैटिन्स हम देखते हैं. एक लूजली पैक्ड है यू क्रोमैटिन और दूसरा डेंसली पैक्ड है हिट्रोक्रोमैटिन. सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक हियर ओनली. And if you see again the same diagram, this is showing the beads on a string. बहुत अच्छे से दिख रहा है और यहाँ पे एरोज से शो भी किया है किस तरह से न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे कोई भी एक बीड को हमने मैग्नीफाई करके इस तरह से दिखा रखा है. इस डायग्राम का इंपॉर्टेंस ये है कि ये न्यूक्लियोसोम है, आपको पता ही है, और यहाँ पे आपको इस तरह से ऑक्टामर का स्ट्रक्चर अच्छे से दिखेगा. आप देखो 1, 2, 3, 4 ऊपर की साइड है और इसी तरह से इसी के नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसे इसके नीचे हैं. तो 2 लेयर में 4 का ग्रुप है. इस तरह से ऑक्टामर फॉर्म होता है. अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले. फिर से ये लाइन में रिपीट करती हूँ. हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स विच इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर. ठीक है. तो इस हिस्टोन ऑक्टामर को समझाने के लिए ये मैंने डायग्राम आपको यहाँ पे शो किया है.
दिस वन, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड इसी के नीचे 1 2 3 4 इस तरह से 8 का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन, राइट, हिस्टोन ऑक्टामर। और ये जो येलो कलर का कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे H1 हिस्टोन, जो होल्ड करता है। मैंने आपको अभी बताया इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। तो इस तरह से हम रिवीजन भी कर सकते हैं। एंड this is a new topic and it is very important also, as I have said to you. So revise it properly, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो चिंता मत करना, जैसे मैंने आपको बताया फिर से उसको 3 से 4 बार आप रीड करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक स्टेप क्लियर होगा। स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।